नमस्कार ब्यावरा पब्लिक लाइव में आज हम श्री नरसिंह गौशाला में आए हुए हैं। यहाँ पर गौशाला में गौ माता जी के लिए जो स्थितियाँ बनी हैं, वर्तमान में हिंदुत्व की सबसे बड़ी देवी माँ, कलयुग की माँ कही जाने वाली गौ माता जी के लिए यहाँ पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होती है हमारे सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर आज हम पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं श्री नरसिंह गौशाला में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ सदस्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे हम चर्चाएं करते हैं कि किस प्रकार से ये गौ माता जी की देखरेख करते हैं और कितनी गौशालाओं में गौशाला की जो गौ माता है उनकी संख्या क्या है और किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और मिलते हैं। आज हम हमारे सदस्य श्री बाबी मेवाड़े, हरी जी धाकड़ और यहाँ पर हमारे छोटे ब्रदर भी हैं, अंकुर जी भी शर्मा हैं यहाँ पर। तो आप थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे गौशाला की देखरेख करते हैं। हम गौशाला को सुबह दोपहर में चारों मतलब गौशाला की सभी गौ माताओं की हम बीमार दुखी अच्छी बुरी की सभी की यहाँ सेवा करते हैं और उनका तापमान का, पानी का, व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हैं और पूरी सुविधा के साथ उनको हमने यहाँ सुविधा दे रखी है। कितनी यहाँ पर गौ माता जी के लिए हम लोग क्या खिलाते हैं, उनको क्या पिलाते हैं? हम गौ माता को यहाँ सूदाना, गेहूं का आटा, चापड़ और भूसा सबको मिक्स करा के और हर गौ माता को 10 से 12 किलो का एक निमिट बना रखा है। वो हम सभी गौ माताओं को 3 टाइम खिलाते हैं और तीनों टाइम पानी पिलाते हैं। यहाँ पर गौशाला में लगभग गौ माता जी की संख्या हमारी कितनी है? लगभग गौ माता की यहाँ संख्या 200 से ऊपर है सर। 200 से ऊपर है। तो बॉबी जी मेवाड़े, यहाँ पर आप किस पद पे हैं और क्या क्या देख रेख करते हैं? जी, अभी वर्तमान समय में शुक्ला खरीदी में विशेष करके ध्यान लगा रखा है पूरी समिति ने और सभी सदस्य मिलकर गौ माता के लिए साल भर का शुक्ला मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो कि अभी 8,23,472 रुपये करीबन का शुक्ला खरीद चुके हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आगे की व्यवस्थाएं निर्माण कार्य में देखेंगे। हमारे गौ सदस्य श्री अंकुर जी शर्मा से भी हम कुछ जानकारी चाहते हैं। तो अंकुर जी भैया, आप थोड़ा सा 2 मिनट आएँ बाहर। तो यहाँ पर अंकुर जी शर्मा थोड़ा सा कैमरे के आगे अपनी वार्ता नहीं दे पाते हैं। तो आगे की स्थितियों को देखते हुए हम चलते हैं कि यहाँ पर जो पीछे पूर्ण रूप से निर्माण कराया गया है, यहाँ पर बीमार दुखी गौ माता जी के लिए एक एम्बुलेंस गौ भक्तों ने तैयार की है। यहाँ पर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आगे की व्यवस्थाएं निर्माण कार्य में देखेंगे। हमारे गौ सदस्य श्री अंकुर जी शर्मा से भी हम कुछ जानकारी चाहते हैं। तो अंकुर जी भैया, आप थोड़ा सा 2 मिनट आएँ बाहर। तो यहाँ पर अंकुर जी शर्मा थोड़ा सा कैमरे के आगे अपनी वार्ता नहीं दे पाते हैं। तो आगे की स्थितियों को देखते हुए हम चलते हैं कि यहाँ पर जो पीछे पूर्ण रूप से निर्माण कराया गया है, यहाँ पर बीमार दुखी गौ माता जी के लिए एक एम्बुलेंस गौ भक्तों ने तैयार की है। यहाँ पर एम्बुलेंस को जो तैयार की हुई है, हम दिखा सकते हैं कि एम्बुलेंस जो कि बीमार दुखी नगर में जो भी गौ माता बीमार दुखी होती है, एक्सीडेंटल होती है, तो तत्काल 24 घंटे गौ सदस्यों की सेवा यहाँ पर उपलब्ध होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो कि यहाँ पर बनी हुई है श्री नरसिंह गौशाला सेवा समिति के नाम पे नरसिंह बीड़ मंदिर ब्यावरा। नरसिंह बीड़ मंदिर एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो कि लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना मंदिर है। श्री नरसिंह देव का मंदिर है। यहाँ पर गौशाला के जस्ट सीधा सामने की तरफ वहाँ मंदिर है। उस मंदिर के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। यहाँ पर संपर्क सूत्र भी दिए हुए हैं। ब्यावरा नगर में चारों बाईपास, गुना बाईपास हो, भोपाल बाईपास हो, राजगढ़ बाईपास हो या अन्य कोई क्षेत्र, पूरे मेन मार्केट, मेन रोड, यहाँ पर गौ सदस्य हमारे गौशाला में जो भी एक्सीडेंटल होता है यहाँ पर लेकर आते हैं, उनका उपचार करते हैं। उपचार जो कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ही होता है। ऐसी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर आधुनिक तकनीक की गई है यहाँ पर गौ भक्तों के द्वारा, जिसमें गौ माता जी के लिए ट्रीटमेंट, खाने पीने की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं को भी वहाँ पर ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हम आगे की ओर ले चलते हुए हम चिकित्सालय के दर्शन भी आपको कराते हैं। वहाँ पर बीमार दुखी कुछ गौवंश भी हैं। वहाँ पर एक ऐसे झूले का निर्माण भी उन्होंने कराया हुआ है जिससे जिन गौ माताओं को चलने फिरने में कोई परेशानी आती है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऐसा झूला, जिसके भी हम दिखाएंगे कि उन्होंने अपने हाथों से उस झूले को लोहे से बनाया हुआ है, गिर्री है, जिसमें हम आपको दर्शन कराते हैं। आइए।
हम आपको श्री नरसिंह गौशाला के उस चिकित्सालय जहाँ पर एक टीना लगाकर हमारे समिति के सदस्यों ने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी गोवंश ये हैं, ये पूर्ण रूप से बीमार, घायल और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज यहाँ पर सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सामने की तरफ वो आप देख सकते हैं, कोने में एक झूला रखा हुआ है जिसकी मैंने आपसे चर्चा करी थी। उस झूले का निर्माण भी हमारे गो सदस्यों ने किया हुआ है। सामने की ओर वो एक झूले का जो निर्माण है गो सदस्यों ने किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इन गोवंशों का ट्रीटमेंट करके, जब इनकी गोवंशों का जो ट्रीटमेंट कर इनकी स्थिति को जब सुधारा जा सकता है तो फिर उनको वहाँ पर उस टीन शेड में रखा जाता है। वहाँ पे एक सामने की तरफ भी एक टीन शेड है। टीन शेड के बाद में इनको खाने पीने का पूर्ण रूप से पोषण आहार दिया जाता है। पूर्ण रूप से यहाँ पर इन गोवंशों की सेवाएं लोगों के सहयोग से 10-10 रुपये, 20-20 रुपये नगर के पूरे सहयोग से यहाँ पर ली जाती है। हम आपको आइए हम दिखाते हैं कि जो झूला है उस झूले का निर्माण किस प्रकार से कराया गया है। झूले को हम दिखाते हैं। ये है वो झूला, ऐतिहासिक ये झूला है। इस झूले का निर्माण गौ माता जी के उठाने के लिए, गौ माता जी की व्यवस्थाओं को दिखाने के लिए यहाँ पर इस झूले का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इस झूले में ये जो जितनी भी बीमार दुखी गौ माताएँ होती है, इन बीमार दुखी गौ माताओं को उठाने के लिए, इनकी स्थिति को सुधार करने के लिए, इनकी मांसपेशियों को चलाने के लिए, जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पास होता रहे, इस वजह से इस झूले का निर्माण किया गया है। हो गया। यहाँ पर हम आए हैं। इस कमरे में गौ माता जी के खिलाने पिलाने के लिए सुदाना खल रखी गई है, जो कि शासन के द्वारा प्रतिवर्ष हमें इस गौशाला में प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बोरे कट्टे लगे हैं। प्रतिदिन गौ माता जी के लिए खल की जो व्यवस्थाएं होती है, यहाँ पर अनेक प्रकार के कार्य भी हमारे गौ सेवकों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चक्की का निर्माण भी श्री विधायक माननीय रामचंद्र जी दांगी जी के द्वारा लगाई गई व्यवस्थाएं हैं। ये जो निर्माण कार्य हुआ है, इस निर्माण कार्य में नगर का पूर्ण रूप से सहयोग हमें मिला है। यहाँ पर नगर के सहयोग में जो राशियाँ हमें उपलब्ध हुई है, जैसे सरिया, सीमेंट, गिट्टी, ईंटें, सभी लोगों के जन सहयोग से इस निर्माण कार्य को किया गया है। ये जो छत आप देख रहे हैं, बिल्डिंग आप देख रहे हैं, नगर के सहयोग से ही हमें मिली है। किसी ने 2 बोरी, 3 बोरी, किसी ने गिट्टी, किसी ने सरिया, किसी ने अन्य वस्तुएं भी हमें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। किसी के माध्यम से चैनल बना हुआ है, किसी के माध्यम से अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से नगर का यहाँ पर हमें सहयोग मिलता आ रहा है। इस गौशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गौशाला जिले राजगढ़ की सबसे भव्य और बड़ी गौशालाओं में आती है। भव्य और बड़ी गौशालाओं में इस गौशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर विधायक निधि से ही लगभग इस कार्य को पूर्ण किया गया है। इसी के बाजू में एक टीन शेड का निर्माण भी किया गया है। उस टीन शेड के निर्माण में जो बीमार दुखी गौ माताएं, अभी हमने जैसे कि चिकित्सालय में दिखाया था, उस चिकित्सा के बाद में उन गोवंशों को इस टीन शेड में लेकर आया जाता है जब उनकी स्थिति में सुधार होता है। सकते हैं कि बाजू में लेट बाथ भी यहाँ पर लोगों के लिए बनाए गए हैं। जो भी दर्शनार्थी आते हैं या कोई भी संत महात्मा या कोई भी अतिथि ब्यावरा के बाहर से जब आता है हमारे यहाँ पर, तो उनकी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जाती है। पीछे एक जो जस्ट येलो कलर की बिल्डिंग दिखी है आपको, यहाँ पर हमारे कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक जो येलो कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, उस बिल्डिंग में हम ठहरने की व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी अतिथि गण हमारे यहाँ पर उपस्थित होते हैं उनकी, और यहाँ पर उनका नहाने धोने की व्यवस्थाएं होती है। हर प्रकार की सुविधा युक्त गौशाला है यहाँ पर। यहाँ जो पीछे टीन शेड में यहाँ पर अभी भी एक भी गौवंश यहाँ उपलब्ध अभी वर्तमान में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी स्थिति सुधार नहीं होती है तो उनको इसी टीन शेड में लेकर आया जाता है।
गौशाला के उस क्षेत्र में हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। गौशाला के उस क्षेत्र में हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं जहाँ पर गौ माता जी के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी खाद, गौ माता जी के गोबर के खाद से बने हुए फसल, जिसमें अनेक प्रकार की चरी, सब्जियां या अन्य कोई भी सामग्री जो कि गौशाला में गौ माता जी के भोग के लिए प्रतिवर्ष उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर पीछे मेरे और तरफ आप देख सकते हैं, दूर दूर तक हमारे कैमरामैन के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस जो भी पूर्ण रूप से वहाँ तक जो खेत आपको दिखाई दे रहा है, इस खेत में जो भी फसलें लगी हुई हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी हरी फसलें लगी हुई हैं, इन फसलों को केवल गौ माता जी के देसी खाद, गोबर के खाद से ही यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हरे चारे का निर्माण किया जाता है हमारे गौ सेवकों के द्वारा। चरी का या अन्य सब्जियों का निर्माण किया जाता है, उसको उगाया जाता है, जिसको गौ माता जी के खान पान की व्यवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है, जिससे गौ माता जी यहाँ पर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहती हैं। हम गौशाला के जहाँ पर गौ माता जी के भूसे की व्यवस्थाओं के लिए जो स्टॉक रूम गौ सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, लगभग इसकी लंबाई और चौड़ाई है 35x100। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि 35x100 का जो भूसा भवन बना हुआ है, चद्दर से बना हुआ है, टीन लगे हुए हैं उसमें। यहाँ पर पूर्ण रूप से 1 वर्ष का प्रतिवर्ष गौ सदस्यों के द्वारा यहाँ पर भूसा इकट्ठा किया जाता है, और यहाँ भूसा दान का भी हो सकता है, खरीदी का होता है, या अन्य प्रकार से जो भी व्यक्ति इसमें सहयोग करना चाहता है वो कर सकता है। परंतु अधिकतर हमारी गौशाला समिति के सदस्य इस भूसे को 6 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये की कीमत पर इसको खरीदते हैं प्रतिवर्ष, प्रति किलो के हिसाब से। यहाँ पर तब जाके इस गौशाला में गौ माता जी के खाने पीने की व्यवस्थाएं हो पाती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च से शुरुआत होती है, तो अप्रैल और आधे मई तक लगभग इस गौशाला में भूसे का निर्माण पूर्ण रूप से, इस भूसे को कंप्लीट करके भर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन जो कि चलती हुई नज़र आ रही है, इस मशीन को आप देख सकते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश जी कुशवाहा के द्वारा इस मशीन को चलाया जाता है, और इसको पूर्ण रूप से 1 वर्ष का स्टॉक यहाँ पर रखा जाता है। मैं हमारे कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो मशीन की तरफ थोड़ा सा फोकस करें और उसको बताएं। यहाँ पर जो भूसा निर्माण होता है और भूसे की चढ़ाई किस प्रकार से की जाती है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें पब्लिक लाइव में जुड़े रहें, देख रहे हैं मेरे साथ, मैं मेरे साथी कैमरामैन केपी कारपेंटर के साथ कैलाश सेन की यह खास रिपोर्ट।